और अब न्यूज़ 8 में खबरें विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र ने नासिक कुंभ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए आज मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक बैठक हुई, लेकिन मीटिंग से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति फिर एक बार राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। प्रयागराज में 65 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके। अब 2027 में नासिक में कुंभ होना है। महाराष्ट्र सरकार प्रयागराज से सबक लेते हुए कुंभ की तैयारी में जुटी है। बुधवार को इसकी तैयारियों की समीक्षा और चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में रेलवे और नागरिक उड्डयन के अधिकारियों सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई। आज सभी विभाग के अधिकारी, सभी प्रधान सचिव, रेलवे मंत्रालय, दिल्ली, विमान सेवा को लेकर उनके भी अधिकारी ऑफिसर सब यहाँ पर मौजूद थे। प्रयागराज में जो कुंभ हुआ उसको देखकर जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो इस वक्त 3 गुना 4 गुना ज्यादा था। उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी 3 गुना ज्यादा क्राउड वहां पर ज्यादा हुआ। इसी को लेकर हम नासिक के लिए भी हमने पूरा हमें क्राउड का मैनेजमेंट करना है। नासिक की जगह तो बहुत कम है। रेलवे प्लेटफॉर्म नासिक में 2 ही है, वो बढ़ाकर 4-5 और एडिशनल करने हैं। एयरपोर्ट भी बढ़ाकर, वहाँ जो पार्किंग है वो भी हमें 5 से 15 तक ले जाना है। तो सभी बातों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। लेकिन इस अहम बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गैरहाजिरी चर्चा में रही। माना जा रहा है कि महायुति के भीतर चल रहे टकराव का ये एक नया प्रमाण है। वैसे नासिक जिले के पालक मंत्री का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद सीएम फडणवीस ने नासिक जिले के पालक मंत्री के रूप में मंत्री गिरीश महाजन की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात भाषाई सियासत की। राजनीति में भाषा का प्रयोग एक औजार की तरह होता रहा है। महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा गर्माता रहा है। अब एक बार फिर से मराठी में बोलने का मसला उन सीमावर्ती इलाकों में उठा जिनका वितरण कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण रहा। तो बेलगावी में एक बार फिर से भाषा पर बवाल मच गया है, जब एक बस कंडक्टर पर मराठी में बात ना करने के आरोप में हमला हो गया। आरोप था कि कंडक्टर ने यात्री से मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज भीड़ ने हिंसा कर दी। कंडक्टर के खिलाफ भी बदसलूकी की शिकायत दर्ज की गई। इस घटना के बाद कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं रोक दी गईं। ये विवाद 1956 से जारी है और 2004 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो भाषा के नाम पर टकराव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध गरमाया हुआ है। स्टालिन सरकार भाषा के नाम पर 6 दशक पुराने जख्मों को एक तरह से कुरेदने में जुटी है। उन्होंने राज्य में 1937-39 के बीच हुए हिंदी विरोधी आंदोलन को याद किया। अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में तमिल अस्मिता, द्रविड़ गौरव, हिंदी थोपने के आरोप उछाले जा रहे हैं। एम.के. स्टालिन सरकार केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर रही। तो दूसरी तरफ तेलंगाना की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर तेलंगाना सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों में 1ली से 10वीं क्लास तक तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है, जहां अभी तक ये अनिवार्य नहीं था। सरकार ने स्कूल प्रबंधन के साथ बैठकर ये फैसला लिया कि 2025-26 सत्र से 9वीं और 10वीं के छात्रों को भी तेलुगु पढ़नी होगी। तो 3 राज्यों में सियासी घमासान का असर पंजाब में भी दिख रहा है। पंजाब सरकार ने भी सभी स्कूलों में पंजाबी विषय को मुख्य भाषा के रूप में पढ़ाए जाने के आदेश जारी किए। पंजाब सरकार ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर पंजाबी विषय नहीं पढ़ाया गया तो उन बोर्ड्स को मान्यता नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि पंजाब शिक्षा बोर्ड की तरफ से किसी भी विद्यार्थी को 10वीं में पंजाबी पढ़े बिना पास घोषित नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। इस साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 7 महीने पहले नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है।
बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सभी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्र, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली है। अब सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका और मजबूत हुई है। दूसरी बात यह है कि 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव से ठीक 7 महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार के मायने क्या हैं। तो बिहार में कुल 243 सीटें हैं। एनडीए के पास 131 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें मिथिलांचल से हैं। इसलिए मिथिलांचल को एनडीए का गढ़ कहा जाता है। गठबंधन के 30% विधायक यहीं से हैं। मिथिलांचल के 6 जिलों में 60 सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से एनडीए को 40 सीटें मिली थी। 7 विधायकों में से 4 विधायक यहीं से हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी का फोकस मिथिलांचल पर ज्यादा है और उत्तर भारत को साधने की मंशा है। तो आज शिव पार्वती के साधकों के लिए अहम पर्व महाशिवरात्रि देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों, घरों में इस दिन की धमक महसूस की जा रही है। महाशिवरात्रि पर अनेक शिवालयों की रौनक आज देखने को ही बनती है। अनेक तस्वीरें हम आपको देश भर से दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये महापर्व आज मनाया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।